हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। ए ने 32,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी उसमें 48,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ राशि मिली हो तो बी कितने माह बाद उसमें शामिल हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, बी कितने माह बाद उसमें शामिल हुआ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किस प्रकार होगा। देखो ए ने और बी ने रुपए लगाए, ठीक है। ए ने कितने 32,000 रुपये लगाए, क्लियर मेरे दोस्तों। चलो बी ने 48,000 रुपये लगाए, क्लियर है यहां तक। देखो अब इसने जो लगाए पूरे वर्ष के अंत तक लगाए, ठीक, 12 महीने तक पूरे कंप्लीट इसने लगाए ए ने, ठीक है। अब पर बी का एक लफड़ा हो गया। क्या हो गया, उसने कुछ समय बाद लगाए, वो समय निकालना है। चलो आ जाओ, मान लेते हैं एक्स समय तक लगाया, ठीक। एक्स की वैल्यू निकाल लो। क्या करो, बस 32,012, ठीक है। यहीं से भी काट सकते थे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 12 बात 12 चौक 48, ठीक। कितना आ जाएगा 4 अट्ठे 32, ठीक है। एक्स बराबर 8 वर्ष, ठीक। चलो अब वो ये बोल रहा है कि बी कितने माह बाद शामिल हुआ। अब भाई इसने 8 माह तक लगाया, इसका मतलब रुपया लगाए रखा है बी ने, तो कितने माह बाद शामिल हुआ। अरे टोटल 12 महीने तक लगाए रखना था, 8 महीने तक लगाए रखे, तो कितने 4 माह बाद, ठीक है। क्लियर है ना, 4 माह बाद वो क्या है, उसने रुपए लगाए। मेरे बच्चों ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए आप लोग। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका, डी। ऑप्शन आपका डी क्लियर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्लियर है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे है, देखिए किस प्रकार है ये। दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। पहली रेलगाड़ी स्टेशन ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 बजे सुबह चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 बजे सुबह चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। बताया कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कब मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो दो रेलगाड़ी हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए यहां से स्टार्ट करती है चलना, बी यहां से स्टार्ट करती है चलना। ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। और दोनों को डिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 110 किलोमीटर। क्लियर है ना। अब ये जो है कितने 7 बजे चलती है, ठीक है। ये 7 बजे चलती है मॉर्निंग में, और ये 8 बजे चलती है। क्लियर है ना। बस समय निकाल। मान लो कि पहली रेलगाड़ी जो है क्या 3 घंटे बाद, ठीक है। मान लो कि माना पहली, ठीक है, पहली रेलगाड़ी ट्रेन या फिर ट्रेन है नहीं, 3 घंटे बाद मिलेगी दूसरी से, ठीक है। इतनी बात समझा करो, ठीक है, फीलिंग लेकर आया करो। चलो मिलेगी, ठीक। चलो आ जाओ, कितना है 20 है ना, 20 इंटू टी दूरी हो गई कुल, प्लस 25 कितना हो जाएगा t-1 घंटे बाद, ठीक है। आ जाओ, और कितना हो जाएगा 110। क्लियर है ना भाई, इतने घंटे बाद ही तो मिलेगी। आ जाओ अब देखो 20 टी हुआ प्लस ये 25 है, ठीक। क्लियर 25 टी है, ये 25 t-25 बराबर 10, ठीक है। आ जाओ, कितना हो जाएगा ये आपका 20 और 25 कितना हो जाएगा मेरे 45 टी। ये 110 माइनस हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे आपके 25, ठीक। 135 हो जाएगा, टी बराबर 135 बटे 45, 45 तियाँ, ठीक है। टी बराबर कितना समय मिल गया 3 घंटे, ठीक है। और पहली ट्रेन से मिल रहे हैं जो कितने 7 बजे चल रही, तो कितने घंटे बजे मिलेगी, चलो जोड़ लो, 7 प्लस 3 बराबर कितने 10 बजे, ठीक है। कितने आपस में दोनों मिलेंगी जाकर के 10 बजे मिलेंगी जाकर के, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नोट करो, क्या होगा ऑप्शन आपका, देखिए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन आपका बी क्लियर है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे है, देखिए किस प्रकार है ये। एक टैंक में 2 नल लगे हैं। एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं
तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, देखो ए और बी दो टैंक है। ए जो है क्या करता है 8 घंटे में भरता है, बी क्या करता है खाली करता है 10 घंटे में। टोटल टैंक की धारिता कितनी हो जाएगी 80। ठीक है, क्लियर है ना, कितनी हो गई धारिता 80। चलो ये 10 हुआ, क्षमता इसकी कितनी हो गई 10, इसकी 8 क्षमता। क्लियर है, समय चाहिए, इनका दोनों का डिफरेंस कर लो कितना 2 का है, टेंशन खत्म। 80/2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 40। ठीक है, ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखो आप लोग ऑप्शन मेरे बच्चों डी, ऑप्शन आपका कितना डी क्लियर हो। ठीक, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो, कितना हो जाएगा घंटे, 40 घंटे में क्या हो जाएगा ये भर देगा। नोट करो इसको। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए यदि रघु एक किताब को 800 रुपए में खरीदता है और 1000 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो सीपी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, 800 रुपए। एसपी कितना है 1000 रुपए, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ 200 का हुआ। तो यही प्रॉफिट मेरे प्यारे जो परसेंटेज प्रॉफिट यही निकालना है आपको कितना होगा। ठीक है, 200/CP पे निकलता है हमेशा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 एकम, ठीक है 2 चौकाट बराबर कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 25% का। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप देखो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका बी क्लियर हो जाए। ठीक, ऑप्शन बी क्लियर है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे है, दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। यस और ए की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। यस की वर्तमान आयु क्या है। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, यस और ए है। ठीक है, यस और ए। ठीक है, अब देखो ध्यानपूर्वक एक एक लाइन पढ़ो और सॉल्व करते हैं। देखो यस और ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, देखो वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। कितना है 5:4 है। ठीक, और क्या कर रहा है 3 वर्ष बाद, देखो क्या कर रहा है फिर 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कम से 11:9 हो जाता है। आ जाओ 11:9 हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलो देखो देखो नियम समझो, हमारा फंडा क्या होता है, पहले हम ऐसा डिफरेंस देखते हैं। देखो इस प्रकार, ये 3 साल बाद का है, ठीक है रेशियो, ये वर्तमान का है। ठीक है, याद रखना। अब देखो डिफरेंस बराबर नहीं ना, यहाँ 5 का है, यहाँ का कितने का आपका 6 का। क्या करते हैं डिफरेंस बराबर करते हैं। ठीक है, चलो देखो 5 में से 1 और कितना 11 2 गुणा करा दो, कितनी 5 दूनी 10। ठीक है, और 4 दूनी 8। क्लियर है, यहां तक समझ रहे हैं ना आप, आ जाओ। और 11 एकम 11 और 9 एकम 9। ठीक, अब इस वाले रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं। देखो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 1 1 का हो रहा है ना, हमको हमारा एक रेशियो आ रहा है और वर्ष में कितना है 3 वर्ष का है। ठीक, तो यश की वर्तमान आयु, ठीक है यश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, देख लो 3 है, 3 की गुणा किससे करा दें आपके 10 से करा दो, इससे करा दो, बस यही तो वर्तमान आयु है इसकी, वर्तमान है रेशियो है वर्तमान का। कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 30 वर्ष का। क्लियर है ना, कितना है यश 30 वर्ष का है। नोट करो मेरे पे, ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो आप देखो ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाए, ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाए। ठीक है, विकल्प आपका ए ठीक है, नोट करो इसको। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक व्यक्ति 3 लाख में जमीन खरीदता है, वह उसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, भाई 3 लाख रुपए में क्या करता है, 3 लाख है, चलो 1 2 3 4 5, ठीक है 3 लाख हो गए। कितना करता है वो 25% हिस्सा भूखंड का, 25% हानि पर, मतलब वो इतने में चेप देता है। ठीक है, 2 से 2 ठीक कैंसिल हो जाएगा, तो कितने रुपए आ जाएंगे आपके मेरे प्यारे दोस्तों 56,000
250 रुपए में, ठीक है। वो 25% हिस्सा क्या 56,250 रुपये बेच देता है। क्लियर है। और देखो क्या करता है, बचा हुआ हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वही 3 लाख का 40% हिस्सा ना मेरे प्यारे बच्चों, 40% हिस्सा वो क्या करता है 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है, 175 में बेचे, वो 125 में बेचेगा, ठीक है। चलो ठीक, गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 1,50,000, ठीक है, इतने रुपए में बेचता है। अब क्या चाहता है वो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब और वो 15% लाभ कमाना चाहता तो कितने में बेचेगा, देखो आ जाओ भाई, 3 लाख रुपए हैं, ठीक है, 15% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, 2 जीरो, कितना हो जाएगा 3,45,000 में, ठीक। क्लियर है, कितने में बेचेगा देखो। अब हमको करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना है, ये संपत्ति अब ये इनको क्या करना है, आपको ऐड कर लेना, जोड़ लेना है, ठीक है। इनको जोड़ के इसमें से घटा दो, बात खत्म, उतने रुपए में बेच देगा। नोट करो, इसको जोड़ लो, ठीक है। जोड़ोगे आप देखो 6 2 5 0, देखो जोड़ लो 0 5 2 6 10 का 0 लगा है, 2 लाख है ना, कितना 6,250 रुपये, घटा दो 2 लाख, ठीक है, 6,250 रुपये घटा दो कितने में, ठीक है, 10 में से 5 गए 5, क्लियर है ना, 9 में से 2 गए 7, ठीक है, कितना 4 14, 14 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 8, ठीक है, यहाँ 3 1, ठीक है, क्लियर, 1,38,750 रुपये, ठीक है। ऑप्शन क्या के लिए देखो क्या हो जाएगा, 1,38,750 रुपये में वो 1 लाख कितना 38,750 रुपये बेच दे बढ़ती में, तो उसे 15% का लाभ होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप ऑप्शन क्या क्लियर होगा इसका, ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चों, नोट करो, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। देखो वो ये कह रहा कि 3 लाख रुपए का भूखंड है, वो उसका 25% हिस्सा 25% हानि पर बेचता है, ठीक है। चलो कितने रुपए में बनेगा, इतना रुपया बना उसका, फिर 40% हिस्सा 25% लाभ पर इतना रुपया बना, भाई जोड़ लो इन दोनों रुपए को। अगर वो 15% बेचना चाहता, 15% अगर बेचेगा मेरे प्यार लाभ पर, तो रुपया इतना बनेगा, कितने कमी आ रही है, इतने कमी, अगर इतना बढ़ती बेच दे उसे 15% लाभ होगा। यही तो यार सिंपल है, फिर कुछ नहीं करना, जैसा सवाल बोला वैसा करना है। नोट करो मेरे बच्चों, ठीक, ऑप्शन बी क्लियर है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है, 270 तथा 405 का लासा तथा मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो किस प्रकार होगा, 270, ठीक है, 405 का, ठीक है, एलसीएम इसका निकाल लें, ठीक है। चलो 2 एकम 2 कितना आ जाएगा, और 2 3 6 2 5 10, इतना रहने दें, बात खत्म करो, ठीक है। 3 से काट लो, ठीक है, 5 4 9, 3 एकम 3 कितना आ जाएगा, 3 10 हो गया, 3 3 9 3 5 15 135, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का, देखो 2 इंटू 3 इंटू कितना मेरे प्यारे बच्चों 135, क्लियर है ना, एलसीएम आ गया। अगर एचसीएफ भी चाहिए आपको, चलो देखो एचसीएफ भी तो आगे और सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करो, इसको चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलो 5 से कट रहा है, ठीक है, देखो कितना 5 2 10 5 7 35, ठीक है, और कितना जाएगा 3 9 27, ठीक है। चलो थोड़ा इसको साइड में करते हैं, ठीक है, ये आपका एलसीएम है, ठीक है। चलो अब 3 3 9 3 एकम 3, क्लियर है। चलो 35 है, सेम इतना ही आएगा, 1 2 3 इसके भी मिलेंगे गुणनखंड, चलो 5 मिला, 3 मिलेंगे और 3 3 बार मिलेंगे, ठीक है। चलो तो 3 कितने मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 1 2 3 3 3 बार मिल गया, ठीक है, 1 5 बार मिल गया, तो ये एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम और एचसीएफ का क्या चाहिए, देखो पूछा किस हिसाब से, देखो बड़ा ध्यानपूर्वक देखो क्या पूछा है, लासा तथा मासा पूछा है, पहले लासा, ठीक है, लासा तथा मासा, ठीक, एलसीएम तथा एचसीएफ, क्लियर है। पूछने का ढंग भी जरूरी है ना, पता लगा एचसीएफ पहले है एलसीएम बाद में, तब क्या करोगे,
ठीक है, गलत हो जाएगा। चलो आ जाओ, देखो क्या करो, एलसीएम की वैल्यू यहाँ रख लो, कितनी है देखो, 2 इंटू 3 इंटू है ना 135। देखो एचसीएफ हमारा इतना आया, ठीक है। गुणा नहीं करानी है, अगर गुणा करा लोगे लफड़े में पड़ जाओगे, ठीक है। गुणा नहीं, देखो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। 3 एकम 3 कितना जाएगा, 35 का कटेगा, हमको पता है कितना कटेगा। देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 है ना, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ठीक। 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6:1। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, ए। ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 6:1, ऑप्शन ए क्लियर, ठीक है। बड़ा ध्यानपूर्वक करना, देखो पूछने का ढंग, उनने पहले लासा पूछा है, ठीक है, पहले लासा बोला है और फिर अनुपात लगाना है कि किसका, फिर कितना मासा का, ठीक। ये विशेष बात ध्यान रखनी है, पहले लासा है तो लासा एलसीएम रख दिया, फिर एचसीएफ रख दिया, इस हिसाब से आपको निकाल लेना है, ठीक है। नोट कीजिए मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है, इसकी परिधि होगी, ठीक है। परिधि आपको निकालना है, कितना होगा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल, देखो मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर, ठीक है। चलो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर निकाल लें यहां पर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे रहेगा, ठीक है। काट लेते हैं, ठीक है। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक, 2 छंग 12, 2 ने 18, ठीक है, 2 तियाँ 6, ठीक है। 11 एकम 11, ठीक, 11 छंग 66, 11 तियाँ 33, ठीक है। कितना आ जाएगा देख लो, आर स्क्वायर बराबर रूट लगा लेते हैं, ठीक है। 7 तियाँ 21 का 1 2 हासिल, ठीक, 7 छंग 42, 2 44, 441। आर बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 21, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या था, 2πr ना, 2 22/7, आर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 21, 7 तियाँ 21, ठीक है। कितना आ गया 22 दूनी 44 तियाँ, ठीक, 4 तियाँ 12 का 2 लगा 1 हासिल, ठीक, 4 तियाँ 12 1 13, 132, ठीक। मेरे बच्चों ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो आप मेरे बच्चों, कितना ऑप्शन क्लियर, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी 132 मीटर। मेरे बच्चों नोट करो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना था भाई, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा था, क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या हमको पता लगे तो परिधि 2πr है, परिधि निकाल दें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक से क्या करेंगे, क्षेत्रफल से आर फिर त्रिज्या। नोट करो ऑप्शन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्यारे, तो ठीक है। देखो यल दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यल 24 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है मेरे पास, 2 क्या होता है फार्मूला, देखो 2 क्या होता है एल बी, ठीक है, वी एच और एच एल, यही तो होता है मेरे प्यारे दोस्तों। फार्मूला रख दो, वैल्यू रख देते हैं 2, ठीक है। एल बी कितना है, देखो 24 इंटू कितना 14 प्लस बी कितना है 14, एच कितना है 7.5 प्लस 7.5, एच कितना है 24, ठीक है। 2 गुणा करा लेते हैं, ठीक है। गुणा कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी गुणा आ जाएगी 336, ठीक है, 336 आ जाएगी, गुणा उसके कितना आ जाएगा, काटा पीटी करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 105, ठीक है, और प्लस इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 180, ठीक है। काटा पीटी कर लेना इसको, ठीक। देखो सिंपल सी बात है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 है नहीं, और कितना आ गया 5 25 15, 24 गुणा करो और 2 एकम 2 और कितना 2 दूनी 4, 12 15 गुणा 180, ठीक है। इधर ही देख लो 5 दूनी 10, ठीक, 15, ठीक है, 2 7 14, 15 7 105 आया, सब ऐसे गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, गुणा करा लेते हैं, ठीक है, जोड़ लो
5, 6 5 11 का 1 लगा 1 हासिल, ठीक है। 9 9 और 3 12 का 2, ठीक है, लगा 1 हासिल, ठीक है। 2 3 3 3 6, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ जाएगा 1242, सिंपल सी बात, कितना 1242, ठीक मेरे बच्चों। ऑप्शन क्या क्लियर होगा आपका, देखो ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए आप ऑप्शन मेरे बच्चों आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन आपका सी क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, फार्मूला पुटअप करना है, कुछ नहीं, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो, आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचत करता है, ठीक है। यदि उसकी आय का खर्च दोनों में, ठीक है, उसकी आय तथा खर्च दोनों में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि है आपको निकालना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, चलो, खर्च है, बचत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखो वो 75% खर्च करता है, चलो आ जाओ, अपनी आय का बचत कितनी करता, मतलब 100% थी तो 25 उसकी बचत है। देखो क्या करें अब हम इसका निकाल देते हैं, कितना 20% ना, चलो आ जाओ। 75 का 20% कितना हो जाएगा, 15 होना है, सिंपल सी बात, ठीक है। 5 15, ठीक है, 15 यहाँ प्लस होगा, ठीक, कितना हो जाएगा 10 का 0 7 1 8 कितना 90, ठीक, क्लियर। अब देखो 25 का 20% कितना हो जाएगा, ठीक 5 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। 20 पंजे 25 प्लस 5 बढ़ोतरी हो गई, 30 हो गया। पहले वो मेरे प्यारे बच्चों बचत कितनी कर रहा था, देखो पहले बचत वो 25, अब करने लगा 30, कितनी बढ़ोतरी हुई बचत में। वो इन किसी से मतलब नहीं, उसको मतलब सिर्फ इससे पहले बचत और बाद में जब 20% बढ़ोतरी के बाद कितनी बचत हुई, समझ रहे ना, ये बात इतनी सी बोल रहा है वो। आ जाओ देखो अब करते हैं कितने प्रतिशत की, देखो कितने की हुई बचत वृद्धि, पहले 25 कर रहा था, 5 की ज्यादा करने लगा ना, कितने 5 की, यही प्रतिशत कितना है, देखो प्रतिशत वृद्धि बचत कितनी हो जाएगी, 5/25 × 100, 25 चौक 100 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा मेरे पास 20% की बचत करने लगा। समझ रहे ना प्रश्न को, भाषा को समझिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो अब आपको, ठीक है। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी क्लियर होगा, नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न, नोट करो इसको। मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, देखो किस प्रकार है ये। वृत्त की परिधि 4p है, ठीक है। यदि इसकी परिधि 8p कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पहले का होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा या आधा गुना होगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा ये, देखो परिधि 4p है, ठीक है, वृत्त की परिधि 4p है, चलो आ जाओ। वृत्त की परिधि 2πr होती है, ठीक है। अगर वृत्त की परिधि 2p है, फिर अगर 8p कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा है, चलो आ जाओ। 4p है, ठीक है, चलो आ जाओ। 2 एकम 2, ठीक है, r बराबर कितनी आ गई 2p पाई, ठीक है। अगर त्रिज्या इतनी है वृत्त की, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्या होता है πr² होता है, ये बात जानते हैं ना। पाई r कितना हमने निकाल लिया, कितना है 2p πr², ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ रहे हैं ना आप। देखो पाई कितना हो जाएगा 4p² बटे पाई इंटू पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, क्षेत्रफल 4p² बटे पाई। यहां तक क्लियर आया हुआ आपको, यहां तक आप बात समझे। अगर हम क्षेत्रफल कितना, वो परिधि है 4p ले रहे हैं, तब क्षेत्रफल निकलेगा 4p² बटे पाई, क्लियर है यहाँ तक, चलो आ जाओ। अगर हम 8p ले लें तब देखो परिधि, ठीक है, 2πr बराबर 8p ले लेते हैं, 2 चौक 8, ठीक है, क्लियर है ना। तो कितना हो जाएगा r 4p बटे पाई, क्लियर है ना। तब क्षेत्रफल कितना होगा अगर r इतना हो, इसका क्षेत्रफल πr², ठीक है, पाई इंटू r कितना है, देखो हमने निकाला है 4p, ठीक है, बटे पाई, पाई से पाई, चलो पूरा नोट कर लो आप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 p² बटे पाई इंटू पाई, क्लियर है। पाई से पाई कैंसिल, कितना हो गया 16p² बटे का आपका कितना हो जाएगा पाई, ठीक है। देखो अब क्षेत्रफल कितना हुआ, देखो
मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल कितना हुआ, देखो देख लो ध्यानपूर्वक। अगर हमने कितना 4 पर आर कितना 2p था तो क्षेत्रफल कितना हुआ, देखो मतलब अगर त्रिज्या अगर एक गुनी है क्षेत्रफल जस्ट दुगुना होगा, यही होगा, यही तो बात है। अब देख लो क्षेत्रफल बढ़ा, ठीक है, तो अगर हमने फिर क्या कर लिया, त्रिज्या हमने कितनी ले ली, दुगनी ले ली, तो भाई देखो 4 गुना उसका दुगना, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए अब आपका ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4 गुना। भाई देख लो ये 4 गुना हो रहा है ना, 4 चौक 16, 4 गुना हो रहा है जब 8p लेंगे प्रति, ठीक है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह धनराशि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो किस प्रकार होगा ये, 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। चलो कोई धनराशि मान लो 100 रुपए है, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, 8 वर्ष में दुगनी हो रही है, ठीक है। देखो ब्याज कितना बढ़ा, 8 वर्ष में 100 रुपए ही तो बढ़ा, बात को यहां से पकड़ना, ठीक है, ऐसा ना करना 400 कर देना, वहीं लफड़ा हो जाएगा, साधारण ब्याज है, ठीक है। आ जाओ फिर कितना बढ़ेगा, 100 ही तो बढ़ेगा, 300 हो गया, ठीक है, क्लियर, 100 ही तो बढ़ेगा प्लस, चलो 8 वर्ष में, तो कितने वर्ष में 3 गुना हुआ, जोड़ लो 8 8 कितने 16 वर्ष है, ठीक है, 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, 16 वर्ष में होगा। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाए, ठीक है, विकल्प आपका ए ठीक है, नोट कीजिए मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। रमेश अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विद्यालय जाता है, तो वह 20 मिनट में विद्यालय पहुंच जाता है, वह अपने गति को कितने किलोमीटर प्रति घंटा की कर दे कि वह विद्यालय 15 मिनट में ही पहुंच जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, देखो MDH फार्मूले से लगा दो, सिंपल है, देखो देखो भाई अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट में पहुंच जाता है ना, आ जाओ 20 मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है। देखो ये मिनट है, किलोमीटर में घंटे में बदलना तो 60 में, ठीक है। अब एक किस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलो, मान लो 1 किलोमीटर की घंटा चाल से चले, 15 मिनट में पहुंच जाए बटे 60, भाई मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से 60 कैंसिल, ठीक है। देखो 5 या 15, 5 चौक 20, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना 4 चौक 16, कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले वो कितने घंटे में पहुंच जाएगा, 15 मिनट में पहुंच जाएगा। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग क्या क्लियर हो जाएगा, विकल्प क्या ठीक हो जाएगा, देखो विकल्प मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर है, ठीक है, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक बैंक कर्मचारी अपने कुल धन का 2/9 भाग बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है तथा शेष धन का 3/7 शेष धन का 3/7 अपने गृह पर खर्च में लगाता है, गृह खर्च में लगाता है। यदि उसके पास 700 रुपये शेष बचते हैं, ठीक है, 700 रुपये शेष बचते हैं, तो उसने गृह खर्च में कितना धन लगाया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, कुल धन का 2/9 भाग किसमें लगाता है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों की पढ़ाई में। चलो आ जाओ, तो शेष धन कितना बचेगा, आ जाओ शेष धन निकालने बच्चों की पढ़ाई के बाद, मान लो 1 रहा होगा, ठीक, तो 1 माइनस कितना 2/9, कितना बचा 7 कम कितना बचा 9 कम 9 कितना 7/9 भाग, 9 भाग 7/9 भाग शेष धन है ना। ये शेष धन का जो है क्या गृह खर्च में लगाता है, कितना लगाता है मेरे प्यारे बच्चों 3/7 भाग। आ जाओ गृह खर्च शेष धन का 7/9 का 3/7, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना 1/3, 1 भाग रहा होगा, ठीक है। अब कितना लगा देता है 2/9 भाग गुणे 1 से माइनस 3/7 भाग उसमें लगाता तो कितने 700 रुपये बचते हैं, ठीक है, क्लियर। कितना आ जाएगा 9 एकम 9, ठीक है, कितना बचेगा 9 एकम 9, ठीक है, 2 7/9
कितना बचा ये 7 एकम 7, 4/7 बराबर 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, चलो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितने बच गए मेरे प्यारे बच्चों 3, 30 हो गए। 4 7 28, 2 बच गए, 4 5 20। ठीक है, क्लियर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, एक की देखो 175 इंटू कितना 9, चाहिए वैल्यू किसकी हमको 1/3 की। ठीक है, 3 3 3 3 9। ठीक है, क्लियर है। गुणा करा लेते हैं। ठीक है, देखो 3 की कितना हो जाएगा, देखो 300 तो ऐसे ही हो गया, 75 कितना होगा 225। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, आपका ऑप्शन क्लियर, कितना आंसर आ जाएगा 525 रुपए। ठीक है, गृह खर्च में उसने कितना रुपया खर्च किया 525। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखो शेष धन का मान ले तो कोई एक भाग रहा होगा, शेष धन का जो है कितना है 7/9 भाग, शेष धन हमने निकाल लिया कितना है 7/9 भाग। शेष धन का जो गृह खर्च पे लगाता है कितना 3/7, 1/7 जो है गृह खर्च पे लगाता है, ये गृह खर्च है, यही रुपया हमको निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है 700 रुपये उसके पास बचता है, इतना सब झोल में एक भाग का 2/9 किस पे पढ़ाई पर, एक का 3/7 भाग किस पे लगाता है आपका गृह खर्च पर। ठीक है, गृह पर शेष का टोटल इतना रुपया बनता है, बराबर इक्वल के है, सिंपल सी बात। हमको एक की वैल्यू पता लग गई इतना, तो 1/3 की चाहिए, बात खत्म। ठीक है, ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप। अब मेरे बच्चों ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका विकल्प मेरे बच्चों डी क्लियर है, नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपके एग्जाम में आने वाला है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक व्यक्ति एक फ्रिज 7,400 रुपये में खरीदता है, लेकिन 5,000 रुपये नगद देकर शेष रुपए को 12% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ समय बाद, ठीक है, 3,840 रुपये देकर ऋण चुकता करता है। उसने कितने समय बाद ऋण चुकता किया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना लिया उसने मेरे प्यारे मित्रों, देखो 7,400 रुपये। ठीक है, पर 5,000 उसने दे दिए, बकाया उसने किस्त बनवा ली 004 2400 रुपए। ठीक मेरे प्यारे मित्रों, और उसने क्या किया 3840 रुपए की क्या किया 12% वार्षिक ब्याज की दर से उसने किस्त बनवा ली। ठीक है, और समय निकालना था, चलो आ जाओ। तो 3840 रुपए घटा दो, कितने का ब्याज बना ऐसा ही निकाल लें 044। ठीक है, 1। ठीक है, 1440 रुपए, ये आपका क्या बन गया एसआई। पी आपका ये बना मूलधन। ठीक है, निकाल दो 1440 पी इतना। ठीक है, आर 12% की दर से गुणे कितना टी निकालना है 100। सिंपल सा क्वेश्चन है 0 ठीक है, कितना 12 एकम 12 इसको ले लो। ठीक है, 12 12 144। ठीक है, 12 एकम 12। ठीक, 0 भी तो जाएगा साथ में। ठीक, 10 बच गया। ठीक, 12 एकम 12 तो 10 बचेगा, 12 दूनी 24, टी 5 कितना आ जाएगा टी बराबर 5 वर्ष में। ठीक मेरे पे बच्चों समझ रहे ना आप बात के लिए, समझ रहे हैं। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन है भाई, 7,400 रुपये कोई चीज 5,000 रुपये दे दिए उसने, 5,000 रुपये 2400 रुपये बचे, उसने क्या किया इसको 12% की दर से क्या किया 38 कितना 3,800 रुपये का क्या बना लिया उसने कि ब्याज चलो हम दे देंगे इतना। तो ब्याज बना कितना भाई 2400 रुपये देना चाहिए, ब्याज बना कितना 1440 रुपये। यही 1440 रुपये बने ही ये कितने वर्ष के लिए बने, ये समय निकालना था बस, ऐसा इतना मूलधन इतना बना 2400, बस निकाल दो 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन क्या क्लियर है आपका, देखिए ऑप्शन आपका मेरे पे बच्चों डी क्लियर है। ठीक है, विकल्प आपका डी क्लियर है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी, एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे मित्रों डेली इसी टाइम लेकर आते हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाए करिए। ठीक है, और बातें बिल्कुल नहीं करनी है, और हमको क्या प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बता दें, और लाइक और शेयर करने का फर्ज है, बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद मेरे दोस्तों।